हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वेब पब्लिशिंग और वेब होस्टिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होता है। इसको हम लोग विस्तृत में समझने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप चैनल पर नए यूजर हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट लाभान्वित हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि HTML क्या है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें शॉर्ट आंसर लिखने के लिए इसके बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेब होस्टिंग क्या है, वेब होस्टिंग के प्रोसेसेस क्या हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि वेब होस्टिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप से वेब होस्टिंग होती है। और फिर अंत में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कहीं ना कहीं जब आप HTML लर्न कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि सर, हम एक अपनी वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट्स कैसे पब्लिश कराई जाती है। इस तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं और आप पूछते हो। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कि जो वेब पब्लिशिंग है, सिंपल अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट्स को ग्लोबली वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से जब उसकी एक्सेसिबिलिटी यूजर तक प्रोवाइड कराते हैं तो हम बोलते हैं कि वेब पब्लिश हो गया, यानी वेबसाइट्स पब्लिश हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंपल शब्दों में, इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि कंटेंट को इंटरनेट पर पब्लिश करना ही कहलाता है वेब पब्लिशिंग। क्योंकि वेब पब्लिशिंग के कई चरण होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं। क्योंकि वेब पब्लिशिंग तभी आप करोगे जब आप पहले कंटेंट को राइट कर लोगे, बहुत सारे वेब पेजेज बनेंगे, फिर सारे वेब पेजेज जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वेबसाइट्स बनती है। फिर जब वेबसाइट्स बन जाएंगी तो आफ्टर दैट, यानी एक हो गया कि वेब पेजेज का क्रिएशन, जो डिफरेंट एडिटर्स और को यूज करके, आप सॉफ्टवेयर को यूज करके वेब पेजेज तैयार करते हो और बहुत सारे वेब पेजेज को जब आप कंबाइन कर देते हो तो एक वेबसाइट्स का रूप बन जाता है। ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि उस वेबसाइट्स को पब्लिश करने के लिए आप उसका डोमेन नेम, एक URL लेते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी वो आपके वेबसाइट्स का एक डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है। जब आप डोमेन नेम ले लेते हो, डोमेन नेम बहुत सारी वेब पब्लिशिंग कंपनीज हैं जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जहां से आप डोमेन नेम परचेज कर लेते हो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट्स नेचर। अगर आपकी वेबसाइट्स कोई एजुकेशनल वेबसाइट्स है तो आप एजुकेशनल टाइप का आपको डोमेन नेम दिया जाता है, जिसमें आप देखते हो .edu लगा रहता है। अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स है तो वहाँ पे .gov होता है। अगर कोई आपकी NGO से रिलेटेड वेबसाइट है तो वो NGO लाइक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी वेबसाइट है तो उस तरीके के आपको डोमेन नेम दिए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डोमेन नेम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर वेबसाइट्स आपको डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बदले में आप जिस भी कंपनी से आप डोमेन नेम परचेज करते हो उसके बदले में आप उसको चार्ज पे करते हो। तो ये तो बात आती है कि डोमेन नेम, यानी डोमेन नेम का सिंपल मतलब समझ सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट्स होगी उसको उसके URL के द्वारा ही कोई यूजर एक्सेस कर सकता है। अब जैसे मान लो हम लोग गूगल एक्सेस करते हैं तो उसका डोमेन क्या है, google.com। हम लोग कहीं पे भी ब्राउजर में डालते हैं google.com, यानी google.com से हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। तो जब आपकी भी कोई वेबसाइट्स होगी तो उसका भी कोई इस तरीके का नेम दिया जाएगा, जिस नेम के माध्यम से आपकी वेबसाइट्स जानी जाएगी और उसकी एक्सेसिबिलिटी यूजर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से की जा सकती है। तो पहला स्टेप किया आपने, वेब क्रिएट किया, क्रिएट करके आपने वेब पेजेस को आप क्रिएट करके कंबाइन करके एक आपने वेबसाइट्स का फॉर्म बनाया। सेकेंड स्टेप्स में डोमेन नेम रजिस्ट्री कराई जाती है। जब डोमेन नेम रजिस्टर हो जाता है उसके बाद से तब आपका वेबसाइट्स को कहीं ना कहीं आप किसी सर्वर पे रखते हो। तो एक ऐसा स्पेस चाहिए जो सर्वर पे
आपके वेबसाइट्स को 24 आवर इन 7 डेज रन कर सके। तो उसके लिए भी बहुत सारी वेब होस्टिंग्स कंपनी होती हैं जो एज ए वेब होस्ट की तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बदले में आप उनको चार्ज पे करते हो, फिर आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके सर्वर पे स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपकी वेबसाइट्स वहाँ पे स्टोर हो जाती है। और फिर चौथे चरण में आपका क्या होता है कि फिर यूआरएल के माध्यम से यूजर इंटरनेट से कहीं भी आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। एंड फाइनली आप क्या करते हो, अपडेट एंड उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है तो भी आप अपने वेबसाइट्स में टाइम टू टाइम आप करते रहते हो। तो कुल मिलाकर इसके 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में आपकी कंप्लीट एक जो वेबसाइट्स होती है वो पब्लिश होती है, उसकी होस्टिंग कराई जाती है और ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी उसकी इंश्योर की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल शब्दों में वेब पब्लिशिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि पब्लिशिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट सो दैट यूजर कैन एक्सेस योर वेब पेज थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की है वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, और यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वही चीज़ जो मैंने अभी डिफाइन किया है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आपको समरी में यही समझना है कि वेब पब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि अपनी वेबसाइट्स को जब इंटरनेट पे ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर दी जाती है, साइट्स पे जब वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो जाता है सो दैट कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। अब ये है कि बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आप कोई पोस्ट करते हो, आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो तो आप लिख के उसको पोस्ट करते हो, इसका मतलब क्या करते हो, आप पब्लिश करते हो। सपोज दैट मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा, पहला स्टेप की वीडियो बनाऊंगा, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पे इसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। जब अपलोड कर देते हैं तब फाइनली हम लोग को पब्लिश करने की परमिशन होती है, वहां पे पब्लिश लिख कर आता है। जैसे हम पब्लिश करते हैं इसका मतलब ये है कि यूट्यूब के सर्वर पे हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और हमारे चैनल के नेम के द्वारा कोई भी यूजर इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंटेंट पब्लिश हो गया, हमारी जो वीडियो है वो पब्लिश हो गई और की एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट यूजर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में एक्सेस किया जा सकता है। तो पब्लिश कंटेंट ऑन द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। पब्लिश योर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट सो दैट मैक्सिमम यूजर कैन access your website through internet, that is called web publishing. Publish content on the internet, that is called web publishing. And web publishing is also known as ऑनलाइन पब्लिशिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ को हमने इसके एक हिंदी में इसका डेफिनेशन भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो कि इस तरीके से हमने डिफाइन किया है। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी वेब पब्लिशिंग का मतलब वेब पेज या वेबसाइट को तैयार करके सर्वर पर अपलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। आप इसको एक बार लर्न करेंगे, देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं वेब पब्लिशिंग के बाद अब हम इसके प्रोसेसेस को जानेंगे कि कैसे कोई कंटेंट पब्लिश होता है। तो पहला तो स्टेप ये होता है जो मैंने आपको बताया, वैसे 5 स्टेप बताया। जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है कि कोई भी यूजर है, जैसे आप कोई एक वेबसाइट अपना बनाओगे तो अपना वेब पेज कंटेंट आप रेडी करोगे, आप कहीं ना कहीं वेब पेजेज बनाओगे किसी ना किसी एडिटर लैंग्वेज को यूज करके। तो पहला तो स्टेप है कि वेब पेज का क्रिएशन। जब वेब पेजेज आप क्रिएट करके उनको कंबाइन कर दोगे तो एक वेबसाइट्स का फॉर्म बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट्स की यूआरएल चाहिए, यानी वो एड्रेस जिसके माध्यम से यूजर आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यूआरएल यानी डोमेन नेम परचेज करना होता है, स्टेप सेकंड हो गया। फिर थर्ड स्टेप में जब आपकी यूआरएल प्रोवाइड कर दी जाती है, जब वो सर्वर पे अपलोड हो जाती है, फिर अदर यूजर आपके यूआरएल के माध्यम से, आपके वेबसाइट्स की यूआरएल के माध्यम से अपने वेब ब्राउजर से कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से आपके वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये पूरी वेब पब्लिशिंग के प्रोसेसेस हैं और इस तरीके से आपका एक कंप्लीट कंटेंट इंटरनेट पर पब्लिश हो जाता है, जिससे कि ग्लोबली उसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं अनदर एक फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। वही चीज़ डायग्रामेटिकली यहाँ पर भी मैंने दिखाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि HTML फाइल या इमेजेज जो भी आप वेब पेजेज बनाते हो उसको तैयार करने के बाद हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से वेब सर्वर या वेब होस्ट जो हमारे वेबसाइट्स के लिए सर्वर स्पेस प्रोवाइड करता है वो वेब होस्ट कहलाता है, उसके सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट्स को अपलोड कर देंगे। जब अपनी वेबसाइट्स पर हम अपलोड कर देंगे उसका एक यूआरएल होगा, उस यूआरएल के माध्यम से अदर जो भी यूजर अलग अलग होंगे वो इंटरनेट के माध्यम से उस वेब सर्वर से हमारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस होता है वेब पब्लिशिंग का। उम्मीद करता हूँ कि ये फिगर से भी आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि HTML क्या होता है। फ्रेंड्स, HTML का मतलब होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार इसका पूरा नाम पूछा जा चुका है, तो इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का एक तरीके से कह सकते हैं कि बेस है। जो HTML लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो HTML से ही डिराइव्ड हुआ है। एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किसी भी मार्कअप लैंग्वेज के लिए कि उस मार्कअप लैंग्वेज में कैसे टैग लिखे जाएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे। तो एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला मार्कअप लैंग्वेज का स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने वाला जो लैंग्वेज था वो HTML था। अब जितने भी अदर मार्कअप लैंग्वेजेस बने वो सारे HTML से ही डिराइव्ड किए गए हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि HTML पे ही सारी लैंग्वेजेस को, जो मार्कअप लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो HTML है, XML है, ये सारी लैंग्वेजेज HTML से डिराइव की गई हैं। तो आप इसको नॉर्मली यही समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो बेसिकली एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है अदर मार्कअप लैंग्वेजेज के लिए, चाहे वो HTML लैंग्वेज हो, जो अभी मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया हुआ है, चाहे वो अदर मार्कअप लैंग्वेज XML वगैरह हो, उन सब का कहीं ना कहीं बेस HTML है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल इतना ही आपको HTML में जानना है कि HTML है क्या, और बेसिकली ये एक स्पेसिफिकेशन है जो मार्कअप लैंग्वेज का स्टैंडर्ड, उसके एट्रीब्यूट्स, टैग, रूल, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करता है वो HTML करता है। और बाकी उससे जितनी भी मार्कअप लैंग्वेजेज बनाई गई वो HTML से ही डिराइव्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि HTML से पहले कौन सी लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज यूज हो रही थी, तो HTML लैंग्वेज थी, और HTML से ही HTML को डिराइव किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने वेब पब्लिशिंग की बात किया। वेब होस्टिंग भी वेब पब्लिशिंग का ही एक पार्ट होता है। मीन्स कि जब हम कंटेंट राइट कर लेते हैं, तो कंटेंट राइट करने के बाद कई सारी वेब पेजेज होती हैं, सारे वेब पेज को जब हम कंबाइंड कर लेते हैं तो एक वेबसाइट्स बन जाती है। अब उस वेबसाइट्स को हमें कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे डालना होगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम किसी सर्वर का स्पेस हायर करें, और या तो खुद का हम अपना एक सर्वर बनाएं। तो एक छोटे सी वेबसाइट्स के लिए खुद का सर्वर बनाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक छोटी सी कोई मेरी वेबसाइट्स है या आपकी कोई वेबसाइट्स है, तो उसको रन करने के लिए आप इतने सारे एक्सपेंसेज नहीं कर सकते हो, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए वेबसाइट्स को पब्लिश करने के लिए हमें कोई ना कोई एक सर्वर चाहिए होता है। तो वेब होस्टिंग का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट्स के लिए अपने सर्वर का स्पेस प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं वेब होस्ट, और उसके बदले में आप उनको चार्ज देते हो। तो आपके वेबसाइट्स के लिए वो सर्वर के स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, उस सर्वर पे एक आपको स्पेस मिल जाता है, वहां पे वेबसाइट्स आप अपलोड कर देते हो, और एक तरीके से आप वो 24 आवर इन 7 डेज उस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी वेबसाइट्स ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी उसकी इंश्योर रहे। एक उस वेब होस्ट कंपनी की जिम्मेदारी होती है, आपको बदले में उसका सर्विस चार्ज देना होता है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि वेब पब्लिशिंग का ही एक पार्ट होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब होता है कि किसी वेबसाइट्स के लिए वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ रेंट अपने सर्वर का स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में सर्विस चार्ज लेते हैं, और आपकी वेबसाइट्स को 24 आवर इन 7 डेज वो रन करता रहे, इसकी इंश्योरिटी फैसिलिटीज भी वो प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। हम खुद का अपना सर्वर इसलिए नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि इतना कॉस्टली होता है कि उसको मेंटेन करना, 24 आवर इन 7 डेज सर्वर को ऑन रखना, उसके लिए स्टाफ हायर करना, ये सब बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। अगर सपोज दैट आपकी एक छोटी सी वेबसाइट्स है और आप उसको पर ईयर 10,000 अगर सर्विस चार्ज देते हो, तो आप वो ज़्यादा पसंद करोगे रादर देन लाखों का सर्वर आप लगाइए, फिर आप उसके लिए स्टाफ रखिए, उसकी मॉनिटरिंग करिए। ये सब चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी छोटे से एक वेबसाइट्स को या पर्सनल एक वेबसाइट्स को रन करने के लिए। इसलिए इस तरीके की सर्विसेज को हम लोग हायर करते हैं, और ऐसी कंपनी जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आपको ऑन द रेंट के बेसिस पे आपको अपने सर्वर का स्पेस प्रोवाइड करती हैं, उस तरीके की कंपनी को हम बोलते हैं वेब होस्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसका मैंने हिंदी में भी यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो संस्था या व्यक्ति को इंटरनेट में वेबसाइट रखने की जगह प्रदान करती है। यह वेब पब्लिशिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ पर
और जिस कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट होती है उसे हम सर्वर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप इसको लर्न करेंगे तो ये चीज़ और आपको समझ में आ जाएगी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वेब पब्लिशिंग और होस्टिंग में क्या अंतर है। पब्लिश का तो मतलब ये है कि कंटेंट इंटरनेट पे जाए, लेकिन कंटेंट इंटरनेट पे तब जाएगा ना जब उसके लिए कोई सर्वर होगा, जिस सर्वर पे हम अपने कंटेंट को रखेंगे। तो वो सर्वर कहीं ना कहीं या तो हम अपना खुद का बनाएं या ऑन द बेसिस ऑफ रेंट हायर करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेंट जब हम किसी के सर्वर के स्पेस को हायर करते हैं और जो हमें सर्वर अपना प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए क्या कहलाएंगे? वेब होस्ट कहलाएंगे। और इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि वेब होस्टिंग के जो प्रोसेसेस हैं, अलग अलग कंटेंट को हम डिफरेंट चाहे वो किसी वेबसाइट्स की पेज हो या किसी सोशल मीडिया की पेज हो, इस तरीके की सारी चीज़ों को एक डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड किया जाता है। उस सर्वर पे आपका कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है, जिससे कि वो सर्वर से अदर यूजर आपके वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेसेस दिया गया है, जहाँ पे क्लाउड होस्टिंग और ये सारी चीज़ें की डिस्क्रिप्शन है। अभी हम लोग आगे इसको जानेंगे, सारे इसके टाइप्स हैं कि वेब होस्टिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके वेब होस्टिंग के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला टाइप है शेयर्ड होस्टिंग। अब ध्यान रखिएगा कि शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स के लिए सेम फिजिकल सर्वर प्रोवाइड किया जाता है। यानी सेम फिजिकल सर्वर का मतलब ये हुआ कि हमारी भी वेबसाइट उसी सर्वर पे है, किसी दूसरे की वेबसाइट उसी सर्वर पर है, और वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शेयर्ड होस्टिंग होती है वहाँ पे सेम फिजिकल सर्वर होगा। तो उस सर्वर के पूरा मेमोरी, CPU सब कुछ जो होगा वो शेयरेबल होगा। यानी सारी वेबसाइट्स के लिए वो चीज़ें शेयर्ड होंगी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है शेयर्ड होस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जिसको हम लोग VPS बोलते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है कि एक वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर होता है, जिसको क्या किया जाता है कि एक पार्टीशन कर दिया जाता है और हर पार्टीशन को अलग अलग यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अंतर इतना होता है कि जो अभी शेयर्ड, जो अभी हम लोगों ने जो शेयर्ड होस्टिंग की बात की थी, यहाँ पर सेम फिजिकल सर्वर होगा और सारे जो उसके रिसोर्सेज होंगे सर्वर्स के, वो सारे जो वेबसाइट्स या कस्टमर हैं उसी सर्वर के को शेयर करेंगे। लेकिन जो वर्चुअल होता है, वर्चुअल में क्या किया जाता है, सर्वर अगर कोई है तो उसको क्या किया जाता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सर्वर है जो 10 यूजर के लिए डिवाइड कर दिया गया, तो हर यूजर के लिए क्या होगा कि अलग अलग स्पेसेस तो एलोकेट कर ही दिए गए, और जो मेमोरी स्पेसेस वगैरह हैं वो भी उनके लिए अलग से एलोकेट हो जाता है, यानी पहले से डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक 1 GB का मेमोरी है तो यूजर 1 भी उसी को एक्सेस करेगा, यूजर 2 भी उसी को करेगा, यूजर 3 भी उसी को करेगा। हाँ, ये होगा कि अगर मेमोरी है 1 GB के तो उसको ऐसा कर दिया जाए कि 1000 KB 10 यूजर के लिए अलग अलग एलोकेट कर दिया जाए। तो अब 1000 KB हर यूजर के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो यानी मेमोरी यहाँ पर शेयर नहीं होगी। ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है जो एक सर्वर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और इस पार्ट को कस्टमर के लिए एलोकेट कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि शेयर्ड में और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब होता है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर जैसा कि आप समझ रहे हैं कि एक कंप्लीट सर्वर एक कंप्लीट यूजर के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है, यानी उसको अदर किसी भी कस्टमर से उसको शेयर नहीं कराया जाएगा। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इस तरीके के जो वेबसाइट्स होती हैं या उनके जो नेटवर्क के लिए इस तरीके के डेडिकेटेड सर्वर बनाए जाते हैं। उस पर कंट्रोलिंग सिर्फ एक ही कस्टमर की रहेगी, उसकी सिक्योरिटी, रख रखाव, मेंटेनेंस सब कुछ उस कस्टमर के अंडर में हो जाता है। तो एक तरीके से उसको डेडिकेट कर दिया जाए, नाम ही है डेडिकेटेड सर्वर। यानी वो किसी भी तरीके से ना तो उसको पार्टीशन किया जाएगा, ना ही उसको शेयर कराया जाएगा। कंप्लीटली एक सर्वर एक कस्टमर क्लाइंट के लिए डेडिकेट कर दिया जाएगा। फिर होता है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक वेब होस्टिंग कंपनी है और एक इंटरमीडियरी पर्सन है, उसके पास एक छोटा सा कोई सर्वर स्पेस है। अब वो डायरेक्टली उसको कस्टमर नहीं जानता है, लेकिन वो कंपनी से अप्रोच करता है कि हमारे पास इतना स्पेस है और आप चाहें तो हमारे स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारे और उस कंपनी के बीच में अपने सर्वर को होस्टिंग कराने की बात हो रही है, अपनी वेबसाइट्स को होस्टिंग कराने की बात हो रही है। तो जो रीसेलर है एक तरीके से थर्ड मैन हो गया, वो अपना स्पेस उस कंपनी को बेच देगा और उस कंपनी से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि जो थर्ड पर्सन है वो इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, लेकिन रीसेलर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब एक मेन कंपनी और एक थर्ड पर्सन के पास भी कुछ
रिसोर्सेज अवेलेबल है वो अपना रिसोर्स उस कंपनी से शेयर करा दे रहा है, बाकी कस्टमर डायरेक्टली उस कंपनी से सर्विसेज को हायर कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रीसेलर होस्टिंग। फिर होता है ग्रिड होस्टिंग। ग्रिड होस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सर्वर इसके अलग अलग ग्रिड बना के उसको इंस्टॉल किया जाता है और फिर उसको एलोकेट कराया जाता है। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग होती है। कुल मिलाकर 5 टाइप की वेब होस्टिंग है, जिसमें शेयर्ड वेब होस्टिंग की हम लोगों ने बात किया, जो कि कह सकते हैं कि सारे कस्टमर के लिए एक फिजिकल सर्वर प्रोवाइड किया जाता है और सारे कस्टमर वो जो फिजिकल सर्वर होता है उसके सारे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट में होता है कि एक सर्वर होता है लेकिन उसको पार्टीशन कर दिया जाता है और हर, जैसे मान लीजिए एक पूरा रूम है, उस रूम में हमें 3 लोगों को रखना है, तो अब वो रूम में ही हमने क्या किया, 3 पार्टीशन कर दिया। तो रूम का एरिया तो एक ही है लेकिन पार्टीशन होने से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो उसी तरीके से सर्वर एक हो लेकिन उसी को पार्टीशन करके अलग अलग कस्टमर को लोकेट कर दिया जाता है, इसलिए उनकी मेमोरी और रिसोर्सेज भी अलग हो जाते हैं, लोकेट कर दिए जाते हैं, शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। डेडिकेटेड सर्वर यानी एक कंप्लीट सर्वर केवल एक ही कस्टमर को एलोकेट कर दिया जाता है। रीसेलर होस्टिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी और एक थर्ड पर्सन जो जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है सर्वर लाइक, वो अपना कंपनी को सेल करता है, बाकी कस्टमर कंपनी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके अपने वेबसाइट्स को होस्ट करवाती हैं। और ग्रिड का मतलब होता है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सर्वर अलग अलग प्लेसेस पे लोकेट करके उनकी डेडिकेट किए जाते हैं कस्टमर को, तो इस तरीके कहलाता है ग्रिड होस्टिंग। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये जाना कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने वेब पब्लिशिंग के प्रोसेसेस क्या हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, फिर हम लोगों ने वेब होस्टिंग के बारे में जाना और वेब होस्टिंग के जो 5 टाइप्स हैं उसके बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में फिर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें कुछ हमने आपको एक्सरसाइज दे रखा है, इस एक्सरसाइज को भी आप लोग प्लीज़ जरूर करिएगा।